चलो बेटा आज पढ़ेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री जनरली क्या होता है कि ट्रिग्नोन और मेट्रॉन दो वर्ड से मिलके बनता है। ट्रिग्नोन दैट मीन्स होता है ट्राइंगल्स, और मेट्रॉन्स मतलब होता है क्या, मेजरमेंट, है ना। मेट्रॉन्स मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, ठीक है। तो ट्राइंगल्स का मेजरमेंट क्या कहलाता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। एक जनरली तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है ना, ये मैंने 10th में बताया था, है ना, कि जनरली ट्रिग्नोमेट्री कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। चलो देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। तो भैया उस समय की बात करते हैं, ठीक है, जब हम पेड़ पे कोई लालटेन लेके बैठे रहते थे। कौन सा टेन लेके, लालटेन। तो मान लो कि ये एक ऐसा ट्री है हमारे पास, ठीक है, ठीक है, समझ सकते हैं भावनाओं को आप, ठीक है। यहाँ पे बैठा है नीरज, क्या लेके, लालटेन लेके। तो अब लालटेन में वैसा तो नहीं बना सकता, ऐसा बना देता हूँ लालटेन। भाई लालटेन इलेक्ट्रिक भी तो हो सकता है, हाँ, तो हम इलेक्ट्रिक लालटेन लेके बैठे हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से वो देख रहा है किसको, ठीक है, अपने मम्मी पापा को, झाड़ू लेके आ रहे थे मारने के लिए, ठीक है। तो यहाँ उसके मम्मी पापा या पापा हैं, सपोज दैट, ठीक है ना। तो बेटा उसने देखा कि मेरे पापा कितने डिस्टेंस पर हैं मेरे पेड़ से, समझ में आया, ठीक है। और उनके पापा ने ये देखे कि यार मेरा लड़का कितनी हाइट पे चढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जनरली क्या देखा बेटा, हाइट और डिस्टेंस का क्या देखा, एक रिलेशन देखा। क्या देखा हमने, हाइट और डिस्टेंस का क्या देखा, रिलेशन देखा, ठीक है, ठीक है। तो ये रिलेशन, ठीक है, तो ये रिलेशन ने एक देखो किस टाइप का ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, है ना। और ये राइट एंगल ट्राइंगल में आप लोग ने एक लास्ट टाइम ये भी पढ़ा होगा कि 10th में, कि भैया यही था एंगल ऑफ एलिवेशन और यही था एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। मतलब पापा की तरफ से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, बेटे की तरफ से देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। तो ये सब चीजें पढ़े ना। तो देखो बेटा ये क्या, हाइट और डिस्टेंस और बहुत सारी दूरियां और कहना चाहिए एंगल मेजरमेंट्स के लिए, है ना, कि हम लोग कैसे वो कर सकते हैं। आपने फिजिक्स में भी देखा होगा ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। देखो साइन और कॉस क्यों आ गया, है ना, समझ में है ना। तो मतलब वहां कुछ ऐसे रिलेशन आते हैं, है ना, जिससे हम साइड की लेंथ को कॉस थीटा या साइन थीटा की इसमें निकालते हैं और फिर हम लोग उसका यूज करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो अब थीटा तो यही होता है कि भाई थीटा जो दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, या जो दिया हुआ एंगल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, है ना। तो जनरली आज का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपने 9th 10th में पढ़ा है और उससे रिलेटेड अब 11th में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप में हमने ये देखा कि यार बेटे को जरूरत थी हाइट से नीचे उतरने की, तो कितने हाइट पे चढ़ा हुआ था और वो ये देख रहा था कि मेरे पापा कितने डिस्टेंस पे है ताकि मैं, है ना, ताकि और वो कितने देर में मेरे पास आ जाएंगे। अब इसी चीज को दुश्मन का देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझने के लिए अपन एक चीज और कंसीडर कर सकते हैं कि भाई ये पेड़ में बैठा हुआ एक दुश्मन है और ये आ रहा उसका एक दुश्मन है, ठीक है। अब ये देख रहा है कि ये मेरे से कितने डिस्टेंस पे है, समझ में है, और ये देख रहा है कि ये इसकी कितनी हाइट में। तो टोटल रिलेशन कायम है हाइट और डिस्टेंस में। और एक साइड क्या बन गई अपनी, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो हाइपोटेनस। तो इसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते थे, याद है, ठीक है ना। तो है ना, तो जो भी है, या आप इसको स्लोप बोल सकते हो, है ना, या आप इसको क्या बोलते हो, डिक्लाइन लाइन बोल सकते हो, है ना, ठीक है ना, लाइन ऑफ, है ना, इंक्लाइन प्लेन, वो है ना, जो भी है इस टाइप से आप बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें रिलेटेड हुई किससे बेटा, ट्रिग्नोमेट्री से। देखो यहाँ पे अब जब इसका मेजरमेंट किया गया तो हमको क्या रिलेशन मिला, भैया सर ये तो ट्राइंगल है, ये क्या है, ट्राइंगल। तो इस टाइप का मेजरमेंट एक प्रकार का बना हुआ ट्राइंगल को ही हमको क्या करना है, मेजर करना है ना। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोन और मेट्रॉन, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो जनरली हमने यहाँ पे देखा कि हमको यहाँ कौन सा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट मिला, राइट एंगल ट्राइंगल,
ठीक है, कौन सा ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन मिला, राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल जब भी आएगा तो समझ जाना कि हमको वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री फिट कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब चलो, ये तो बहुत बेसिक सी बात थी, ठीक है। अब चलिए थोड़ा बेसिक में जा रहे हैं। सबसे पहले हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है, ठीक है। तो अब देखो, तो मैं मान लेता हूं बेटा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ABC। ध्यान रहे, जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल लिखते हो तो B को, मतलब जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री होता है उसको बीच में रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे सपोज मैं यहां C रखता तो इस ट्राइंगल को ACB बोलता, है ना। A रखता तो BAC बोलता या CAB बोलता, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, यदि ये ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब B पर 90 डिग्री बना हुआ है, राइट एंगल है, ठीक है ना। यदि मैं इसको ACB बोलता तो C पर राइट एंगल बनता, ठीक है। तो अब भाई मैंने देखा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, अब ये tan cos sin एक जनरल तरीका याद करने का बता रहा हूँ, इसके और भी रीजंस है ना, लेकिन फिर भी मैं, है ना, इसको इजी वे में बताने के लिए। तो देखो बेटा, ये क्या था कि हमारे पास जब कोई राइट एंगल ट्राइंगल आया, ठीक है, तो उनकी साइड्स पहले, सबसे पहले क्या हुई, है ना, नॉमिनेट हुई। मतलब कि भाई, मतलब उसको नाम दिया गया, नॉमिनेट नहीं, दैट मीन्स क्या, नाम दिया गया, ठीक है। तो अब किसको हमने परपेंडिकुलर बोले, किसको हमने हाइपोटेन्यूस बोले, किसको हमने क्या बोले, बेस बोले, ठीक है। तो एक चीज याद रखेंगे कि राइट एंगल की अपोजिट साइड ऑलवेज बी कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, है ना। अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। अब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक राइट एंगल होता है और एक दो एक्यूट एंगल होते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है बेटा, एक राइट एंगल होता है और दो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो ये अपना हो गया क्या, दो क्या होगा बेटा, एक्यूट। तो मान लेते हैं कि ये थीटा है और ये क्या लेते हैं बेटा, अल्फा, ठीक है। ये थीटा और ये क्या लेते हैं बेटा, अल्फा, ठीक है। तो अब मुझे तो ये मिल गया कि राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है बेटा, हाइपोटेनियस। याद रखना, ये हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती साइड। हाइपोटेनियस इज जस्ट लाइक रास्ते में बैठी हुई भैंस, हम नहीं हटेंगे, तुम कुछ भी कर डालो। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तुम हॉर्न मारो नहीं, बम फोड़ो नहीं, कुछ भी करो, ऐसा देखेंगे और चुपचाप फिर बैठ जाएंगे। समझ में आया। तो भाई सीधी सी बात है, तो हाइपोटेनियस ऑलवेज भी अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल की अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। नाउ अब दो बच्चे क्या बेटा, एक्यूट एंगल। तो इन एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में अदर टू साइड डिसाइड होती है, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि फॉर एंगल या विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, है ना, आप बोलते हैं बेटा विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा अपना क्या बेटा, ए बी, मतलब एंगल थीटा की अपोजिट साइड क्या कहलाएगी, तो एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और एक्यूट एंगल जिसमें बैठा है, समझे, बेस किस पे बैठा है भाई, ये BC पे, तो दैट इज कॉल्ड बेस। मतलब बची हुई साइड भैया बेस है, समझ आएगा ना, बची हुई साइड क्या हो गई, बेस हो गई। तो भाई परपेंडिकुलर अपना क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू थीटा AB, और जो बेस है वो क्या बेटा, BC। अब यही मैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल अल्फा कर रहा हूं, तो एंगल अल्फा के अपोजिट साइड कौन, तो अब BC क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और AB क्या हो गया, बेस। दोनों चेंज हो गए। और इसको यदि बहुत अच्छे समझना है तो इसको तो लात मारो, ऐसा पलटा दो, तो A कहां चला जाएगा, C कहां चल जाएगा। तो अब देखो यहां मान के चलो ऐसा A आ गया ना, ऐसा ये क्या आ गया, A आया कि नहीं, और यहां कौन चले गया, C। तो एंगल अल्फा यहां चले गया, एंगल थीटा, तो थीटा की अपोजिट साइड क्या, कौन सी आएगी, BC। देखो अब AB नहीं बन रही है, अब क्या बन रही है, BC बन रही है ना। तो ऐसे देख लो, ज्यादा अच्छा बेटा, कंफ्यूजन हो गया होगा,
सर ने ज़्यादा जो उल्टा पलटा कर दी बोले, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, अल्फा की अपोजिट मतलब एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, है ना, अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल इज कॉल्ड, है ना। तो जो एंगल, तो याद रखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल थीटा क्या होते रहते बेटा, सॉरी साइड्स क्या होती रहती बेटा, इंटरचेंज। कौन सी साइड इंटरचेंज होती है, परपेंडिकुलर और बेस, है ना। हाइपोटेनियस तो रास्ते में बैठी हुई भैंस, गाय नहीं, गाय बहुत सीधी होती है, ठीक है, हो जाए ना, बेचारी हॉर्न मारो तो उड़ जाती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा। तो दैट इज द साइड। अब बोले सर साइन क्या है, कॉस क्या है, ठीक है। तो देखो बेटा मैथमेटिशियन ने क्या किया, अब वो तो पागल थे रे, है कि नहीं, जो मन में आया करते गए और हम अभी भुगत रहे, ठीक है कि नहीं। तो चलो अब मैथमेटिशियन ने क्या किया, ठीक है ना। अब जैसे बोलते ना, क्या क्या बोलते हैं बेटा, न्यूटन के बारे में क्या क्या बोलते बेचारे के बारे में, है ना, एप्पल की जगह पेड़ ही गिर जाता तो ज़्यादा अच्छा था ना ग्रेविटेशन होता ना इतनी सारी टेंशन होती है। तो चलिए ठीक है, नहीं बेटा जो भी इन्वेंशन हुए ये हमारे काम के हैं और ये आगे भी हमारी लाइफ को और अच्छा एडवांस बनाते रहेंगे। देखो आज पहले से कितनी ईजी हो गई लाइफ, लेकिन इसका दूसरा साइड इफेक्ट भी है कि हम ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं। पहले का पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और अब वीक हो चुका है, ठीक है ना। हाँ, आप जितनी लाइफ को इजी करते जा रहे हो, मतलब आप आलसी वाली आदतें डलवाते जा रहे हो, है ना। पहले यदि किसी को बताने जाना है तो दौड़ के जाते थे एक गांव से दूसरे गांव, ऐसे ही जाओ रोज जैसे किसी को कुछ बोलना है तो फोन मत करो, आजू बाजू वाले को बताने चले जाओ, ठीक है ना। तो मेरे टाइप फैमिली पैक नहीं बनेगा, ठीक है। आगे देखेंगे फटाफट। अब देखो बेटा रेशियोज क्या होते हैं, सबसे पहले देखो, है ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, रेशियो। अब रेशियो क्या आते हैं, साइन क्या है बेटा, रेशियोज ऑफ टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। कॉस क्या है बेटा, रेशियोज ऑफ टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। टेन क्या है बेटा, रेशियोज ऑफ टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन, देखो बेटा साइन को हमने ऐसा लिखा है, एक्चुअल साइन ये होता है। अब इसको साइन ही नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, साइन, ठीक है। अब भैया कई लोग को मैंने देखा हूं, सर इसको तो शॉर्ट में ऐसा, तो इसको सीन नहीं पढ़ेंगे, है ना। जो होगा ना आमने सामने उठा के यदि किसी ने सीन पढ़ा तो मार देना, टेंशन मत लेना, ठीक है। इसको साइन ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। नहीं तो बच्चे बोले कि, तो देखो बेटा साइन का रेशियो, तो जब मैंने क्या किया, देखो भाई कोई भी पैदा होता है तो उसको नाम देते हैं ना, पहचानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के। तो हमारे सामने 3 रेशियो पैदा हुए हैं राइट एंगल ट्राइंगल से, ठीक है। तो पहला रेशियो हुआ हमारा साइड का क्या बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उस रेशियो का नामकरण कर दिया मैंने क्या, साइन, ठीक है, ठीक है। फिर हमारा बेटा कोसाइन, दूसरा रेशियो कौन पैदा हुआ, बेस अपॉन, ठीक है, डिवाइड कर दिए बेटा। देखो ये पैदा होने वाली बात नहीं है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, सारे मैथमेटिशियन ने क्या किए, पहले 2 साइड के रेशियो लिए, है ना, मतलब सबको अल्टरनेट एक के बाद सबके रेशियो में क्या करते गए, रखते गए और उनके नाम वो, है ना, लेते गए, ठीक है। अब तीसरा क्या बेटा, टेंजेंट, ये वही टेंजेंट है जो आप सर्कल से खींचते हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब भैया 3 हमारे को सबसे पहले मिले, ठीक है। इसके बाद चौथा कहां से आया, तो भैया हमने एक रिलेशन क्या देखा कि कोई भी रेशियो यदि a अपॉन बी है तो उसका उल्टा उसके इक्वल नहीं होगा। मतलब यदि हमारे पास कोई रेशियो a अपॉन बी है तो इज नॉट इक्वल्स टू b अपॉन a। इसका मतलब मैं इनके भी उल्टे कर दूं तो मुझे और नए 3 रेशियो मिल जाएंगे, है ना। तो जनरली इन 3 का ही मेन यूज होता है, यदि ये 3 पता है तो बाकी को उल्टा कर दो, 3 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, है ना, जो नेक्स्ट 3 है वो अपने को पता लग गया। तो भाई इसका उल्टा, टेंजेंट का उल्टा था को टेंजेंट, तो ये क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो भाई मैं पी बी एच जो है ये क्या है, बेस अपॉन। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, अब हाँ नहीं, अब सेकंड लिखेंगे। तो जनरली देखो बेटा इसको ना बाहर आउट ऑफ इंडिया में इसको सीकेंट पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है। अब देखो यूएस लैंग्वेज और ब्रिटिश, है ना, इंग्लिश में, अब अपन तो, है ना। और देखो अपने इंडिया में कोई भी इंग्लिश चले, पर अपने बालाघाट में तो बालाघाटी इंग्लिश चलती है ना।
तो टेंशन नहीं लेना है ना। तो सीकेंट, इसको सेकेंड भी पढ़ सकते हो, सीकेंट भी पढ़ सकते हो, सेकेंड भी पढ़ सकते हो, है ना, एज यू विश, ठीक है। तो है ना, तो अब ये क्या हो बेटा, सेकेंड इज अपोजिट ऑफ कोसाइन, तो ये क्या हो जाए बेटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब बेटा को सीकेंट, ये क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियो से ज्यादा हमको नहीं मिले, ठीक है। तो इन 6 रेशियो को हम लोग इन द, है ना, शॉर्ट टर्म्स में हम लोग इनको ऐसे पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं बेटा साइन, साइन का शॉर्ट फॉर्म SIN होता है, इसको सिन नहीं पढ़ना है, ठीक है। और यदि किसी ने पढ़ा तो मैंने बता दिया, जो बाजू में दिखेगा उसको उठा के मार देना, टेंशन मत लेना, ठीक है। इसको क्या बेटा कॉस, क्या पढ़ते बेटा कॉस। इसको क्या बेटा टेन, ठीक है। इसको बेटा कॉट, ठीक है। हाँ, अपनी बालाघाटी में काट भी पढ़ सकते हैं इसको, समझ में आया कि नहीं, काट तो काट थीटा बोले, काट, ठीक है। इसको बेटा सेक, सेक बोले, ठीक है। इसको क्या बेटा कोसेक। तो देखो भाई, अब देखो पढ़ने के अलग अलग तरीके, कोई सेक पढ़ता है, कोई सेक पढ़ता है ना। तो अब भाई जिस जैसे सेकना है सेक दो, ठीक है। उसको सेक, ठीक है, दैट इज अ कोसेक, ठीक है, उसको सेक बोले, ठीक है। तो और शॉर्ट में क्या पढ़ सकते हैं बेटा, इसको CSC, है ना, CSC दैट मीन्स कोसेक, है ना। देखो भाई, मैं तो बालाघाट टाइप से बोल सकता हूँ और बाहर जैसे बोलते हैं वैसे ही बोल सकते हैं अपन, है ना। अब इसको कोसिक मत पढ़ना, है ना, कोसिक इज नॉट, है ना, वो US लैंग्वेज में भी कोसेक ही पढ़ेंगे इसको ना, सिक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखे, ध्यान से देखना बेटा, तो ये सारे थे बेटा शॉर्ट फॉर्म, और इस फॉर्म को हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था, पढ़ा। अब देखो ये सारे के सारे क्या बेटा रेशियो, इसलिए इनको क्या बोला गया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या बोला गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। ये लिख लेना, मेरे को नहीं आती स्पेलिंग, अपन है कि नहीं, इतना तो तुमको आता होगा रे, है ना, इंक बचेगी मेरी, ज्यादा टेंशन लेना। तो ये क्या होगा बेटा, अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। अब इसके बाद बेटा रिलेशंस ऑफ रेशियोज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रिलेशंस ऑफ रेशियो, ठीक है। तो अब चलो रेशियो को पहले अपन फाइंड करना सीख लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो रेशियोज थे ये एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग थे, ठीक है। तो अब यदि मैं इन रेशियोज में एक्यूट एंगल्स के मतलब के रिस्पेक्ट में यदि मैं लिखूं, तो अब मैं यदि लिखता हूं कि साइन थीटा, इस ट्राइंगल में साइन थीटा, तो मैंने कौन सा एंगल का मतलब कौन से एंगल को लिया है, थीटा को लिया है। किसको लिया बेटा, थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस, ये तो चेंज कुछ भी कर लो, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ठीक। तो अब बेटा देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा में साइड देखो, साइन का रेशियो हमने लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब थीटा के रिस्पेक्ट में साइड कौन सी बनेगी, परपेंडिकुलर, AB, और AC क्या बनेगी बेटा, हाइपोटेनियस। तो देखो ये रिस्पेक्ट, अब यही चीज मैं साइन अल्फा लिख दूं तो इसका रेशियो तो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रहेगा, लेकिन अल्फा के रिस्पेक्ट में अब ये परपेंडिकुलर बन गया और ये क्या बन गया, बेस बन गया। तो अब रेशियो क्या हो गया, चेंज, क्या हो गया बेटा, BC अपॉन AC। देखो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर BC है और थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB है। आए कि नहीं समझ में, पक्का, पापा कसम, मम्मी कसम, ठीक है, सप्पा की कसम खिला दूंगा मैं, उमंग, हाँ ठीक, सर अभी तक नहीं आया था, अब आया, है ना, ठीक है। अब बेटा दूसरी चीज, अब यहां पे हम लोग आते हैं बेटा 10 में, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे रेशो ले सकते हैं, कॉस थीटा। अब थीटा के लिए बेस क्या है, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या बनेगा, BC और AC, ठीक है। फिर कॉस अल्फा, अब देखो मैं बोला ना बालाघाट में अपन कुछ भी पढ़ सकते हैं, इसका अल्फा भी पढ़ सकते हैं और अल्फा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा, बेस अपॉन, बेस क्या बनेगा, AB अपॉन AC। आ रहा है समझ में, देखो ये बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, तुम लोग वीडियो चला रहे हो रे, हाँ ठीक है, जल्दी जाओ, देखो इधर ध्यान से। ये बेटा 10 क्या हो गया, थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर क्या बनेगा, थीटा के रिस्पेक्ट में AB, और बेस क्या बनेगा, BC। फिर 10 अल्फा, क्या
बी सॉरी P अपॉन बी दैट वॉट बी सी अपॉन नहीं, हाँ बी सी अपॉन ए बी ना, बी सी अपॉन ए बी। फिर बेटा उल्टा कॉट, समझ में आ गया ना। तो अब बस इसका उल्टा, इसका उल्टा। तो अब देखो ये इनवर्स रिलेशन, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, मैं ऐसे डैश करके लिख रहा हूं। तो यहाँ कॉट थीटा, काट थीटा है ना, थीटा काट, ठीक है। काट थीटा क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा। रे अभी वही मैं तुमको बताऊंगा तो मिनट में, ठीक है। फिर क्या बेटा, बी सी अपॉन, फिर इधर क्या बेटा, काट अल्फा, बेस अपॉन ए बी, क्या बेटा, ए बी अपॉन, देखो उल्टे होते क्या रेशियो, है ना। तो हमने कुछ चीजें सीखी है, इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के रिलेशन बोलते हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद 2 मिनट में, इसके जस्ट बाद में हम लोग रिलेशंस पढ़ेंगे कि क्या रिलेशंस होते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के बीच में ना। ये बहुत बेसिक चीजें आपने 10th में ही पढ़ चुकी है, ठीक है। कॉस का उल्टा कौन होता है बेटा, सेक, सेक थीट सॉरी सेक अल्फा, कितना हो जाएगा बेटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, क्या हो जाएगा, AC अपॉन ए बी। फिर ये भी क्या बेटा, सेक थीटा, ये सेम रहेगा बेटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, AC अपॉन BC। चलिए ठीक है, ऐसे ही आगे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा कि हम लोग रिलेशन, तो ये थे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अकॉर्डिंग टू एंगल्स, एक्यूट एंगल, है ना। थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और इसके रिस्पेक्ट, है ना। अब ये बहुत सारी चीजें तो इसमें बेसिक है, इतना ज्यादा नहीं आएगा, पर फिर भी आपको 11th में एक हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है, ठीक है, वापस से आएगा अभी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो उसमें है आपको, ठीक है, तो वो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा आएगा अभी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं अपन, चलिए देखते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसको मिटा दूं, नहीं इसको नहीं मिटाता। अब हम लोग रिलेशंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा, रिलेशन ऑफ रेशियो। देखो बेटा, ये देखो रे भाई, ये देखो रे भाई, साइन क्या था बेटा, तो कॉसेक क्या बेटा, तो उल्टा रिलेशन हुआ। कॉस क्या बेटा, उसका उल्टा कौन बेटा, सेक है। टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट, मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब जो रेशियो उल्टे हैं उनको लिख डालो, तो ये रिलेशन होते हैं, ठीक है ना। मतलब यदि मैं बोलूं कि साइन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेकेंट, ठीक है ना, कोसेकेंट, सही है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे बेटा, साइन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस, हाँ क्या लिखेंगे, कॉसेक। और इसी का इंप्लाइज क्या करेगा बेटा, कॉसेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन, ठीक है। ऐसी क्या बेटा, कॉस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक, नाउ सेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कास, बालाघाट में, ठीक। फिर 10 अपन अभी बालाघाट में, मुस्कुराइए आप, बालाघाट में, ठीक है। इधर 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 क्या, 1 अपॉन काट, नाउ काट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10, अबे 1 अपॉन 10 रे, ठीक है ना, समझ में आया बेटा। देखो सीधी सीधी बात है, याद कैसी भी रखो यार, याद होना चाहिए बस, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। बहुत ज्यादा प्रोफेशनली पढ़ने में मजा नहीं आता, अपन ने पढ़ी नहीं तो, ठीक है है ना। तो देखो भाई सीधी सीधी बात है भाई, ये चीज काम आनी चाहिए, याद हो गई ना। तो देखो अब हमने यहाँ से क्या सीखा बेटा, इसी को और आगे इंप्लाइज करते हैं, और आगे क्या होगा भाई, यदि मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं, साइन इंटू कॉस सेक 1, सेक इंटू कॉस 1, 10 इंटू कॉट 1, कभी भी आया तो 1 लिख डालने का, ठीक है भाई। तो ये क्या हो रहा है, साइन इंटू कॉसेक क्या होता है बेटा 1, फिर ये कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू कितना बेटा 1, और ये क्या बेटा
क्या बोले, कैसा बोले, कैसा बोले, कैसा, हाँ 10 इंटू काट 10 को बोले, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 10 को काटेंगे तो ऐसे ही 1 हो जाएगा, एक साइड 0 हो जाएगा, एक साइड 1 हो जाएगा, बोले 1 मिलेगा बोले वाओ क्या दिमाग है सर, ठीक है ना, अब समझ में आया बेटा। तो ये थे बेटा रिलेशन में हमेशा याद रखना कि 1 इज इक्वल्स टू नॉट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 इज इक्वल्स टू साइन इंटू कॉसेक भी होता है, 1 इज इक्वल्स टू सेक इंटू कॉस इंटू सेक भी होता है, या सेक इंटू कॉस, और 10 इंटू कॉट भी वैल्यू क्या होती है बेटा 1, किसी भी थीटा के लिए याद रखना, ये कोई भी एंगल के लिए हमेशा ये रिलेशन आपको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो अब इसीलिए अब यहाँ पे हम थीटा लगा देते हैं, ले तो यदि ऐसा भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जिसको हो गई उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और यदि किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं बोलूँगा लाओ, जिसने ट्रिग्नोमेट्री बनाया उसको मेरे सामने लाओ, ठीक है, फिर मैं उसके सामने पैर पड़ के बोलूँगा भैया मेरे को और सिखा दे, ठीक है, ठीक है बेटा। लर्निंग इज ऑलवेज भी याद रखना कि आपको हमेशा सीखना चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है लाइफ में, है ना। जिसने ये सोच लिया कि मेरे को सब आता है वो गया, ठीक है ना, उसके लिए एक ही सूत्र है, कौन सा, नाशा इंटू सत्यानाशा, ठीक है है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई बेटा। तो ये थे अपने बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ये हमने अकॉर्डिंग टू एंगल फाइंड किए कि किसी ट्रायंगल में हम किसी रेशियोज को किस टाइप से लिख सकते हैं, और ये थे रिलेशंस ऑफ रेशियोज, है ना, कि रेशियोज में क्या रिलेशन है, साइन और कॉसेक में क्या रिलेशन है, कॉस और सेक में क्या रिलेशन है, टेन और कॉट में क्या रिलेशन, ठीक है। अब एक और रेशियो आता है, ठीक है, अब एक और रेशियो, अब देखो, अब आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी मैंने लिखा एक रेशियो बनाया, सर ये रेशियो का रेशियो ले डाले तो क्या होगा, हाँ ये भी तो एक क्या होगा, रेशियो ही होगा, है ना। दिमाग में क्या है, सर ये रेशियो का रेशियो ले डाले तो क्या होगा, तो देखो मैंने क्या किया, साइन के अपॉन में कॉस रख दिया, तो देखो भाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब देखो थीटा, चलो मत रखो, थीटा मत रखो, ठीक है ना। अब साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, देख लो, तो P अपॉन H, और ये क्या होता है बेटा, B अपॉन H, H से H, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, कितना मिला रे बेटा, P अपॉन B, अरे P अपॉन B तो बाबा कौन है, 10 है, 10, हाँ, तो यहाँ कौन आया, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू 10, और उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट, कुछ भी कर सकते हो, समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना। और यहां से एक और रिलेशन मिलेगा रे भैया, 10 को इधर ले जाओ और कॉस को इधर ले जाओ, हाँ बस बस बस, ये याद देखो बेटा, साइन अपॉन टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है, और फिर कॉस इंटू टेन थीटा इज इक्वल्स टू, अब आप यहां पे किसी की भी वैल्यू उल्टा पलटा करके कर सकते हो कि नहीं, ठीक है ना, समझ में आ गया, चलो ठीक। अब इसको अपन मिटका मुटका करते हो, सत्यानाश करते, चलो हो गया ना भाई, कहानी क्लियर हो गई ना, रेशियो समझ में आ गए बेटा, है ना, उनके रिलेशन समझ में आ गए, ठीक है। अब हम लोग कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो आपको आती थी कि हमको लेना क्या है एक्चुअल, कि कब हमको टेन थीटा लेना चाहिए, कब हमको कॉस थीटा लेना चाहिए, है ना, कब हमको है ना, तो साइन कॉस टेन ही यदि ले लोगे तो बाकी ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हो सकती है ना। तो देखो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, देखो ये जो रिलेशंस होते हैं बेटा, साइन का अपोजिट कौन है, कॉस, तो कई बार कॉसेक, तो कई बार ऐसा होगा कि यदि आपको कहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ साइन ले लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि वहाँ साइन ले सकते हो, वहाँ आप कोसेक भी ले सकते हो, या तो साइन ले लो या तो कोसेक ले लो, दोनों एक ही काम करेंगे, ठीक है। फिर कोसाइन की जगह कॉस की जगह सेक ले सकते हो, ठीक है, कॉट की जगह, है ना, भाई मैं बोला बालाघाट, आप मैं आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, और जिसको दिक्कत है आइए बालाघाट में, और फिर एक ही वर्ड बोला, मुस्कुराइए, अब बालाघाट में है, ठीक है, याद रहेगा बेटा,
कोई दिक्कत है क्या? कोई डाउट है? सच्ची? हाँ चलो ठीक।